दिसंबर का महीना था। आसमान से गिरती रुई जैसी बर्फ नहीं थी, लेकिन हवा में ऐसी कड़ाके की ठंड घुली हुई थी कि लगता था जैसे ठंड सीधे हड्डियों के अंदर उतर रही हो। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। ज्यादातर लोग अभी भी रजाइयों में दुबके हुए थे और जो बाहर निकल रहे थे, सिर झुकाए तेज कदमों से अपने काम की ओर बढ़ रहे थे। गांव का नाम था किशनपुर। सुबह के ठीक 7 बजे थे। सूरज की हल्की सी किरणें धुंध को चीरती हुई झोपड़ियों की छतों पर गिर रही थी। इसी गांव की कच्ची सड़क के एक कोने पर एक छोटा सा ठेला लगा हुआ था। यह ठेला था किशन का। ठेले के नीचे जलती हुई लकड़ियों से की आवाज आ रही थी। आग की लपटें ठंड से जमी हवा को काट रही थीं। पर एक काली केतली रखी थी जिससे उबलती हुई चाय की भाप निकल रही थी। केतली की सीटी पूरे सन्नाटे को तोड़ रही थी। एक तरफ कढ़ाई में गरम तेल खौल रहा था और उसमें कुरकुरे पकोड़े तले जा रहे थे। तेल में गिरते ही पकोड़ों की आवाज किसी संगीत से कम नहीं लग रही थी। अदरक वाली चाय, गरम पकोड़ों और जलती लकड़ी की खुशबू पूरे रास्ते में फैल चुकी थी। अरे किशन भाई, इस ठंड में तेरी चाय और पकोड़े तो सच में जान बचा लेते हैं। सुबह सुबह जब हाथ सुन्न हो जाते हैं और बदन में जान नहीं रहती, तब तेरे ठेले की आग, चाय की भाप और ये गर्मा गर्म पकोड़े ऐसा सुकून दे देते हैं जैसे किसी ने ठंड के खिलाफ ढाल थमा दी हो। बस भाई, इस कड़ाके की ठंड से लड़ने के लिए थोड़ी सी गर्मी तो चाहिए ही। गरम चाय से हाथ भी सेंक जाते हैं और दिल को भी थोड़ा हौसला मिल जाता है। लोग चाय की चुस्की लेते, हाथ सेंकते, गरम पकोड़े खाते और अपने अपने काम की ओर निकल जाते। लेकिन किशन की मुस्कान सिर्फ बाहर तक सीमित थी। उसकी आंखों के पीछे एक गहरी चिंता छुपी हुई थी। शाम होते होते ठंड और भी बढ़ गई। किशन ने ठेला समेटा और तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। उसकी झोपड़ी के अंदर रोशनी बहुत कम थी। ठंड ज्यादा और सन्नाटा गहरा था। एक कोने में बैठी थी उसकी पत्नी राधा। राधा के चेहरे पर थकान भी थी और चिंता भी। खाट पर लेटी थी उनकी छोटी सी बेटी गुड़िया। गुड़िया का चेहरा अस्वाभाविक रूप से पीला पड़ा हुआ था, जैसे उसके छोटे से शरीर की सारी रंगत ठंड और बुखार ने छीन ली हो। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। हर सांस के साथ उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। माथा तेज बुखार से तप रहा था। किशन, आज दिन भर बुखार बिल्कुल कम नहीं हुआ। मैंने जितना हो सका उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन इसकी हालत देखकर डर लगने लगा है। इतना गर्म शरीर और ऊपर से इतनी कड़ाके की ठंड, इस हालत में इसे और कमजोरी हो गई है। ऐसे में देर करना ठीक नहीं होगा। किशन ने बेटी की ठंडी हथेली अपने हाथों में ली। उस पल किशन का दिल कसकर रह गया। मेरी वजह से अगर मैं थोड़ा और कमा पाता, अगर हालात कुछ बेहतर होते, तो मेरी बच्ची यूं ठंड से कांपती नहीं। एक बाप होकर भी मैं इसे पूरी तरह बचा नहीं पा रहा हूँ। अपने आप को दोष मत दो। तुम रोज मेहनत कर रहे हो, सुबह से शाम तक खड़े रहकर ठंड से लड़ रहे हो। भगवान सब देख रहा है, वह जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। रात गहरी होती चली गई। बाहर ठंडी हवा झोपड़ी की दीवारों से टकरा रही थी। किशन बार बार उठकर गुड़िया की सांसें देखता। हर बार उसका दिल डर से कांप जाता। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया, अगर इस कड़ाके की ठंड और इस बीमारी ने मेरी गुड़िया को मुझसे छीन लिया, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। एक बाप होकर मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी उसे सुरक्षित रखना, उसकी हर तकलीफ से लड़ना। लेकिन आज उसे यूं कांपते हुए देखकर मेरा दिल टूट रहा है। भगवान, मेरी सारी तकलीफें मुझे दे दो, बस मेरी बच्ची को कुछ मत होने देना। अगली सुबह ठंड वैसी ही थी, लेकिन किशन फिर ठेला लेकर निकल पड़ा, क्योंकि अगर वह नहीं निकलेगा तो दवा कैसे आएगी। जल्दी लौट आना और रास्ते में खुद का भी ध्यान रखना। इतनी ठंड है, तुम भी बीमार पड़ गए तो हम और कमजोर हो जाएंगे। जब तक मेरी बेटी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं हार नहीं मानूंगा।
चाहे कितनी ही ठंड क्यों ना हो, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न लगें, एक बाप के तौर पर मैं आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा। सुबह की ठंड जैसे जैसे बढ़ रही थी, वैसे वैसे किशन के ठेले के पास लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी। जो लोग घर से निकले थे, उनके हाथ ठंड से जकड़े हुए थे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। ठेले के पास जलती आग, केतली से निकलती भाप और गरम पकोड़ों की खुशबू सबको अपनी ओर खींच रही थी। किशन भाई, आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही है। सुबह से ही हाथ पैर सुन्न पड़े हैं। एक कप गरम चाय और पकोड़े जल्दी दे देना, ताकि शरीर में थोड़ी जान आ जाए। हाँ भैया, आज तो आग भी ज्यादा तेज रखी है। ठंड से लड़ने के लिए चाय भी आज और ज्यादा गर्म मिलेगी। किशन चाय छानते हुए बार बार आसमान की तरफ देख रहा था। उसे डर था कि अगर ठंड और बढ़ी तो उसकी बेटी की हालत और बिगड़ सकती है। इसी बीच एक गरीब बुजुर्ग आदमी कांपते हुए ठेले के पास आया। उसके कपड़े पतले थे और आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। बेटा, रात से कुछ खाया नहीं है, पेट भी ठंड से सिकुड़ गया है और बदन बहुत ठंडा हो रहा है। पहले आप गरम गरम चाय पीजिए काका। थोड़ी देर आग के पास खड़े होकर हाथ भी सेंक लीजिए। पकोड़े भी ले लीजिए। इस ठंड में खाली पेट रहना ठीक नहीं। पैसों की चिंता बाद में करेंगे। अभी जरूरी यह है कि आपको थोड़ी गर्मी और ताकत मिल जाए। किशन ने खुद प्लेट भरकर उस आदमी के सामने रख दी। भाप उठती चाय उसके जमे हुए हाथों को धीरे धीरे गर्म कर रही थी। बेटा, आज तूने इस कड़ाके की ठंड में मेरी जान ही बचा ली, वरना पता नहीं इस ठंड और भूख में मेरे साथ क्या हो जाता। काका, आज अगर आप गर्म और सुरक्षित रहेंगे तो मुझे भी दिल से सुकून मिलेगा। किसी को इस ठंड में थोड़ी राहत मिल जाए, बस वही मेरे लिए काफी है। किशन की यह बात सुनकर पास खड़े कुछ लोग चुप हो गए। ठंड के बीच इंसानियत की यह गर्मी सबको छू गई। भीड़ के बीच एक सलीकेदार आदमी खड़ा था। उसने कोट पहन रखा था, हाथ में डायरी और पेन था। वह चुपचाप सब कुछ देख रहा था। नमस्ते, क्या यहाँ गरम चाय और पकोड़े मिलते हैं? सुबह की इस ठंड में कुछ गरम पीने और खाने की जरूरत महसूस हो रही है। जी हाँ साहब, यहाँ चाय और पकोड़े दोनों गर्मागर्म ही मिलते हैं। आप आग के पास खड़े होकर आराम से पीजिए। उस आदमी ने चाय की एक चुस्की ली, फिर एक पकोड़ा तोड़ा। अंदर से भाप निकली और उसकी उंगलियां गर्म हो गईं। साधारण सा ठेला है, न कोई दिखावा न कोई चमक दमक, लेकिन इस चाय और पकोड़ों के स्वाद में बहुत सच्चाई है। ऐसी सच्चाई जो सीधा दिल तक पहुंच जाती है। साहब, मैं तो बस मेहनत करता हूँ। जो आता है उसे ईमानदारी से बनाकर लोगों को खिला देता हूँ। मेरा नाम अमित मल्होत्रा है। मैं शहर के एक होटल में भोजन स्रोत प्रबंधक के तौर पर काम करता हूँ। हम ऐसे ही असली और सच्चे स्वाद की तलाश में रहते हैं, जो दिखावे से दूर हों और मेहनत व ईमानदारी से बने हों। यह सुनकर किशन घबरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका छोटा सा ठेला किसी होटल वाले की नजर में आएगा। साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ। बस रोज जो थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है, उसी से घर चलता है। बड़ा सपना देखने की मेरी हैसियत नहीं है। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप दिखावे के लिए नहीं, किसी नाम या शोहरत के लिए नहीं, बल्कि दिल से लोगों को खिलाते हैं। यही बात आपके स्वाद में खुद उतर आई है। किशन कुछ पल चुप रहा, फिर उसके दिल का बोझ आखिर बाहर आ ही गया। साहब, मेरी छोटी बेटी बहुत बीमार है। इस कड़ाके की ठंड में उसे तेज बुखार और बहुत कमजोरी हो गई है। दिन रात बस यही डर लगा रहता है कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। एक बाप होकर उसे यूं तड़पते देखना बहुत भारी पड़ रहा है। अमित का चेहरा गंभीर हो गया। उसने डायरी बंद की और सीधे किशन की आंखों में देखा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगर आप इसके लिए तैयार हों तो हम रोज आपसे चाय और पकोड़े लेंगे। इससे आपकी रोज की कमाई में भी थोड़ी स्थिरता आ जाएगी और इलाज के लिए जो भी जरूरी मदद होगी उसमें भी हम पूरा साथ देंगे। किशन को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखें भर आईं। ठंड में खड़ा वह आदमी अचानक खुद को थोड़ा कम अकेला महसूस करने लगा। साहब, आप नहीं जानते कि आपने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। जो डर और चिंता दिन रात सीने पर पत्थर बनकर बैठी थी, आज पहली बार उसमें थोड़ी हल्कापन आया है। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर धुंध और गहरी हो गई थी। ठंड अब सिर्फ हवा में नहीं, बल्कि हड्डियों के अंदर उतर चुकी थी। किशन ने ठेला समेटा। आज हाथ कांप रहे थे।
लेकिन वजह ठंड नहीं थी, वजह थी दिल के अंदर चल रहा तूफान। घर पहुंचते ही उसने देखा राधा बेटी को सीने से लगाए बैठी थी। गुड़िया की आंखें आधी खुली थीं, सांस तेज चल रही थी। उसका छोटा सा शरीर ठंड और बुखार से टूट रहा था। किशन, दोपहर से बुखार और बढ़ गया है। मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ उतना ही इसका शरीर और तपता जा रहा है। अब और इंतजार करना ठीक नहीं लग रहा। मैं अभी इसे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। एक पल की भी देर नहीं करेंगे। जो भी करना होगा अभी करना पड़ेगा। किशन ने बेटी को गोद में उठाया। उसका सिर सीधे उसके सीने से लग गया। इतनी छोटी सी जान और इतनी बड़ी लड़ाई। भगवान से बस यही मांग रही हूँ कि हमारी बच्ची बच जाए। मेरे पास मांगने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं है। बस इसकी सांसें सही चलती रहें। कुछ नहीं होगा इसे। मैं हूं ना इसके साथ। जब तक मेरी सांस चल रही है मैं इसे कुछ होने नहीं दूंगा। ठंडी रात में किशन दौड़ता हुआ डॉक्टर के क्लिनिक तक पहुंचा। हवा चेहरे को काट रही थी, लेकिन उसकी पकड़ अपनी बेटी पर और मजबूत होती जा रही थी। बच्ची को तेज सर्दी लग गई है, इस वजह से बुखार भी है और शरीर में काफी कमजोरी आ गई है। अगर दवा समय पर मिलती रही और ठंड से बचाव ठीक से किया गया तो घबराने की बात नहीं है। धीरे धीरे यह ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की फीस देते वक्त किशन के हाथ कांपे, लेकिन आज पहली बार उसके दिल में यह डर नहीं था कि पैसे खत्म हो जाएंगे। शायद ऊपर वाला आज सच में मेरी सुन रहा है। इतने दिनों की बेचैनी के बाद पहली बार दिल में थोड़ी सी उम्मीद जागी है। लगता है जैसे मेरी दुआएं खाली नहीं जा रही हैं। अगले कुछ दिन किशन के लिए सबसे कठिन थे। दिन में ठेला, रात में बेटी की देखभाल, नींद जैसे उसकी जिंदगी से गायब हो चुकी थी। होटल की गाड़ी अब रोज आने लगी थी। अमित खुद कभी कभी ठेले पर आकर सब देखता। सब ठीक चल रहा है ना? घर में अब हालात कुछ बेहतर हैं। बच्ची की तबीयत के बारे में जानकर आया हूँ। हाँ साहब, अब बेटी का बुखार थोड़ा कम हो गया है। पहले से हालत बेहतर है। बस आपकी दुआएं बनी रहें। राधा अब भी परेशान रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसा डर नहीं था। आज गुड़िया ने खुद से चाय का कप छूने की कोशिश की। छोटी सी हरकत थी, लेकिन मुझे लगा जैसे उसमें थोड़ी ताकत वापस लौट आई हो। यह सुनकर दिल को बहुत सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे भगवान ने हमारी दुआ सुन ली हो। कुछ ही दिनों में गुड़िया की हालत काफी सुधर गई। उसके गालों में हल्की सी लाली लौट आई। ठंड अब भी थी, लेकिन उसकी कंपकंपी कम हो चुकी थी। पापा, चाय गरम है? हाँ बेटा, बहुत गर्म है। उस दिन किशन ने पहली बार दिल से चैन की सांस ली। गांव में अब किशन के ठेले की पहचान और भी बढ़ गई थी। लोग कहते वही चाय पकोड़े वाला जिसने ठंड में सबको गर्म रखा। भैया, आज पैसे पूरे नहीं हैं। अगर मुमकिन हो तो आज ऐसे ही दे देना। कोई बात नहीं, भूख लगना कोई गुनाह नहीं होता। पहले आराम से खा लो। पैसों की बात बाद में देखी जाएगी। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो चुका था। ठंडी हवा फिर चल पड़ी। किशन ने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा। धन्यवाद भगवान, गरीबी अभी पूरी तरह नहीं गई, लेकिन अब डर नहीं लगता। क्योंकि अब किशन सिर्फ चाय पकोड़े बेचने वाला नहीं था। वह एक बाप था जो ठंड से लड़ गया था, एक पति था जो जिम्मेदारी निभा गया था, और एक इंसान था जिसने इंसानियत नहीं छोड़ी। याद रखिए, असली गर्मी आग या चाय से नहीं, इंसान के दिल से आती।